भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो ये चरितार्थ होता है यहाँ पर हमारे गांव के लोगों के बीच। और दूसरा, हम लोगों ने भी ये दम बांधा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। घुमक्कड़। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तरफकाजी गांव में। आजमगढ़ का लालगंज क्षेत्र का ये गांव है तरफकाजी। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ एक कुआं है। कुआं जो जल का मुख्य स्रोत हुआ करता था। कभी पानी पीते थे लोग, गांव के लोग इसी कुएं से पानी पीते थे। हर एक गांव में ज़रूर कुआं होता था और बहुत सारी चीज़ें इससे की जाती हैं। जैसे पहले ज़माने में लोग सिंचाई वगैरह भी इससे करते थे। तो मुझे बताया गया कि ये 150 साल पुराना कुआं है। गांव के युवाओं ने, सुजीत अस्थाना जो हैं फिल्म अभिनेता भी हैं, और गांव के आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ कुछ लोग खड़े हैं। गांव के जो युवा हैं, जो भी लोग हैं, गांव के अन्य लोग हैं, सारे लोगों ने मिलकर ये कुआं पूरी तरह से मिट्टी से पट चुका था। और इस गांव में 50 कुआं, बहुत कम ऐसे गांव होंगे जिनमें 40-50 कुएँ हों। तो मुझे बताया गया कि इस गांव में 50 कुएं हैं। हर एक गांव में मुझे जहां तक पता है 2-3 एक ऐसे ही कुएं हुआ करते हैं, लेकिन इस गांव में 50 कुएं हैं। उसकी क्या कहानी वो तो मुझे नहीं मालूम। अगर कोई बता पाया तो वो ज़रूर बताऊंगा। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं इस कुएं के बारे में। नाम क्या है आपका? जिनको यादव सर। जिनको यादव। ये कुआं आपके संज्ञान में कब से जानते, कितना पुराना? सर हम जब से पैदा हुए तब से जानते हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बताएं, ये कम से कम हमारे पिताजी के ज़माने के कम से कम 200 साल पुराना होगा। यानी मैंने 150 बताया, आप 200 बता रहे हैं। जैसे इतना पुराना ये कुआं है सर। तो पहले तो लोग कुएं से ही पहले पानी भी पीते थे और अंतिम संस्कार में जो मौत हो जाती है, घाट यहाँ 15 दिन 12 दिन 9 दिन जो नहाते हैं, सब लोग नहाते थे। अभी ये बंद हो गया था। धर्म कर्म के कामों में भी काम में आता था सर। फिर सुजीत अस्थाना आए। कुछ सिंचाई वगैरह जो मैं पूछ रहा हूँ पहले वो बताइए, फिर मैं आता हूँ। सर हमारे पिताजी के ज़माने में सिंचाई इससे होती थी जी। अच्छा, आपके पिताजी ने कुछ आपको बताया कि कब तक इस जगह से पानी लोग पीते थे, गांव के लोग? पीने के हमारे याददाश्त में पीते थे सर। आपकी याददाश्त में? 20 साल पहले पीते थे इससे पानी। 25 साल पहले जी। अच्छा, तो ये मट्टी से पट चुका था, पूरा पड़ चुका था, कचरा हो चुका था सर। फिर सुजीत अस्थाना जी आए, बोले इस तरह से कुआं नहीं रहना चाहिए। फिर हम लोगों को उजागर किए, फिर वो जागरूक किए। हाँ जागरूक किए, सहयोग दिए। फिर इसकी सफाई कराएं, फिर इंजन लगा के पानी इसमें डालें, कचरा साफ किए। फिर उसको पानी को बाहर किया गया, साफ पानी डाला गया। इस तरह से इसको बनवा के इस तरह से इस समय है। कुएं में से तो नीचे से पानी आता है? नीचे से आता था सर, बहुत ज़्यादा। अब उसका पटन हो गया था कि जितना निकाल सके उतना निकाले। अभी पानी तो आ चुका है इसमें अंदर से। हाँ, मगर ये पोखरी की वजह से ये इसमें कचरे वाला पानी बास मारता है, इसीलिए यूज नहीं कर पाता है कोई। ये पोखरी पहले से ही था? पहले से ये 40 साल पहले की पोखरी है, इसके पहले की नहीं। जब मकान सब कच्चे बन रहे थे तभी की ये पोखरी। अच्छा। पहले नहीं थी, कुआं ही था सिर्फ। तो ये पानी जो साफ है, इसके साफ मतलब जैसे साफ रखने के लिए और क्या क्या किए आप लोग इसमें? हम लोग चूना भी डाले थे साफ करने के लिए सर, और कुछ दवाइयाँ लाए थे हमारे अस्थाना जी, सुजीत जी, वो भी डाले थे। कीटाणु मरे थे सब। फिर कुछ बच्चे काई हुई डाल दिए थे, साफ उफ किया गया, मच्छी डाला गया है साफ करने के लिए। और लोग उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? सर नाम है पीयूष चौहान। आप ये कब से देख रहे हैं पटा हुआ? सर जब तक ये जो मैं पैदा नहीं हुआ तब तक नहीं जानता नहीं था इसको कब का है कब का नहीं है। जब आपने इसको देखा तो ये पटी हुई हालत में? जी 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 सर। तो फिर कैसे आप लोगों को विचार आया कि इसको साफ करना है? अपना ये हमारे चाचू जी आए, इसको इसकी स्थिति पूरी खराब हो गई थी, तो इसमें पानी डाले, जो कचरा था वो ऊपर आया, तो उसको निकाल के बाहर फेंके। फिर उसमें पानी डाल के कुछ दबा हुआ मच्छी छुड़ा और दबा चूना वूना डाले कि इनार साफ हो जाए, सुंदरी कट बन जाए, साफ सुथरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी धरोहर हैं, पुरानी चीज़ें हैं। इनको अगर सही तरीके से रख रखाव नहीं किया गया, देखभाल नहीं किया गया, तो ये जो इतिहास हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके आप लोग युवा हैं, इसके लिए क्या आप लोगों ने आगे का प्लान क्या बनाया है? कैसे इसको साफ़ सुथरा रहना चाहिए? तुक्का तो नहीं है कि हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा? नहीं सर, ये अगर जिससे गाँव के समाज लोग जो यहाँ उठ बैठ रहे हैं, साफ़ सफाई तो होती है सर। यहाँ पे आते हैं, झाड़ू वाड़ू मारते हैं, मतलब जो बैठते उठते हैं सोचते हैं कि साफ सुथरा रहे, क्योंकि यहाँ पे घाट वोट होता है नहाने का पूरा। इसको ये गिर गया, बोले थे बनवाने के लिए, फिलहाल ये प्रधान से बोले थे बनवा दो, क्योंकि यहाँ पे उठना बैठना हमेशा रहता है। घाट औरत आती हैं, पेड़ भी छाँव भी है सर। गाँव के लोग अक्सर थोड़ा सा जी सर। अच्छा, क्या कह रहे थे आप अभी? हम तो यही कह रहे थे सर, अभी इसको बनवाना चाह रहे हैं हम लोग। ऐसे नहीं बनेगा प्रधान जी के जरिए, तो हम लोग अपना चंदा लगा के 1000 2-2 हज़ार 10-20 आदमी मिल के
इसको अच्छा हाँ जी सर, और हमारे मुकेश भाई भी रहेंगे इस पे। सुजीत का गांव का नाम मुकेश है। मैं चाहूँगा सुजीत यहीं पास में हमारे वो भी आ जाएं इधर। और मुकेश मुकेश लोग कह रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है। ये विचार जो बात हम लोग जो कर रहे थे कुएं को लेकर के, तो कितने कुएं हैं गांव में? गांव में लगभग 50 कुएं हैं और हाँ 1 दर्जन के आसपास। मैंने पूरा गांव का सर्वे किया था जब मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अर्थ रिचार्ज पे काम शुरू किया 2 साल पहले, तो मैंने पूरे गांव का सर्वे किया तो मुझे 50 से ज़्यादा संख्या में कुएं मिले। कुछ तो पट चुके हैं, किसी पे कुछ ने घर बना लिया, किसी पे टॉयलेट बनवा लिया, लेकिन आप 26-27 कुएं मान के चलिए अभी भी जीवित हैं। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे कई ऐसे 1 दर्जन कुएं हैं। आप पास में 1 किलोमीटर पे हमारे गांव का हरिजन बस्ती है, वहाँ पे 5 कुएं हम लोगों ने ऐसे ही पारंपरिक तरीके से सफाई किया। तो ये है वो भी साफ सुथरी हालत, वो भी ऐसे ही साफ़ सुथरी हालत में है। पहले कचरा था, उसमें हम लोग चूना फिटकरी वगैरह डाल के उसको साफ़ किए। उसमें यह था कि झौवा जो होता है गोबर फेंकने वाला, उसमें प्लास्टिक की रस्सी बांध के हम लोग पहले उसमें पानी भरे, उसके बाद सब कचरा इकट्ठा करके उससे छान के हम लोग पहले ऊपर का कचरा निकाले। देन उसके बाद हम लोग पहले चूना डाले, उसके बाद फिटकरी डाले, तो कुछ धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हुई। और ये 2 साल का परिणाम है कि अभी कम से कम 1 दर्जन कुएँ हैं इस स्थिति में है। और भविष्य में अगर हमारा जो ड्रीम है कि अगर सरकार से पैसा आ गया तो हम ऐसे जितने भी कुएँ जीवित हैं उनका अच्छे से चबूतरा बनवा के इसको ढकवा के, ताकि ये सुरक्षित रहे और हमारी धरोहर हमारे गांव में इस तरीके से सुरक्षित रहे। साथ ही दम बांध रहे हैं कि अगर नहीं कुछ हुआ, सरकारी बजट वगैरह नहीं आया साफ सफाई करने का, तो हम खुद जन सहयोग से करेंगे। ये हमारे गांव की आप जागरूकता, आप जैसे शिक्षा की बात कर रहे थे, ये जैसे चाचा हैं बहुत जागरूक इंसान हैं यहाँ के, बच्चे भी सब बहुत पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, तो ये अवेयर हैं और इनको समझ आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये जब मैं छोटा से भी कोई काम करता हूँ तो इसमें हमेशा इनका सहयोग रहता है। पेड़ लगाना हो, साफ करना हो, एकदम खड़े रहते हैं। तो इनको पता है इसकी अच्छाई के बारे में, इसकी बुराई के बारे में, कि अगर इनको पता है कि ये कुआँ पट गया तो पानी कहाँ से आएगा या पानी का लेवल नीचे चला जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले ये लोग प्लान भी कर रहे थे कि जो पोखरा है इसको हम लोग चंदा लगा के साफ कराया जाए। मेरा मेन मकसद ये था कि जैसे मैं सरकार के भरोसे नहीं बैठा हूँ, जैसे हमारे गांव के लोग भी जागरूक हैं, सरकार के भरोसे नहीं बैठते। इन्होंने कहा कि प्रधान नहीं करेगा तो हम लोग चंदा लगा कर लेंगे। तो एक आप फिल्म जानते होंगे माझी ऑफ द माउंटेन मैन का, उसमें एक बहुत हिट डायलॉग है कि भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे। तो अगर हम और हमारे गांव वाले सरकार के और यहाँ के नेता और प्रधान के भरोसे बैठे होते तो शायद आज ये काम ना हो पाता। और हम लोग खुद इस चीज़ को गंभीरता से लेते हैं। कुछ भी पेड़ लगाना हो, करना, जो काम है अगर देख लिए कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो हम लोग खुद से। पहले वाले डायलॉग से प्रेरणा लेके दूसरे वाले को चरितार्थ कर दिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, कि जब तक साफ नहीं करेंगे यहाँ पे जब तक तोड़ेंगे। हाँ, उसका ये, चूँकि मैं उस फिल्म से जुड़ा रहा और मैं आप माझी द माउंटेन मैन से जुड़े रहे? जी बिल्कुल। मैं रोल नहीं था, मैं असिस्टेंट में था उसमें। डायरेक्शन में कुछ दिन मैंने एक्टिंग सीखने के लिए मैंने डायरेक्शन भी ज्वाइन किया। केतन मेहता सर की फिल्म थी और जो शूटिंग हो रही थी हेलीपैड पर फिल्म सिटी में, तो उसका डीओपी मेरा रूममेट था जो कैमरामैन था। तो उसमें नवाज़ भाई की बड़ी अच्छी लाइन है। पहले वो बोलते हैं कि भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो ये चरितार्थ होता है यहाँ पर हमारे गांव के लोगों के बीच। और दूसरा, हम लोगों ने भी ये दम बांधा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी आप अगली बार आएंगे तो यहाँ आपको मिट्टी उट्टी दिखेगी, साफ़ सफाई। यहाँ हम जो यूनिटी ऑफ विलेज का जो हमने डिज़ाइन किया है वो भी यहाँ, और आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि गांव के सेंटर पॉइंट में एक तालाब है। जैसे गांव की परिकल्पना होती है कि गांव का बीचों बीच एक पीपल का, बरगद का बड़ा सा पेड़ है, कुआं है, तालाब है, लोग हैं, खेती है। वो यहाँ पुराना भारत का गांव, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप कैमरे की नज़र से दिखाएंगे तो उसमें ये होता। अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि जो जल स्तर थोड़ा कम होगा जब वर्षा का, तो हम लोग इसमें जाल लगा के इसका पूरा कचरा साफ सफाइया कराएंगे और इसको हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से और अच्छे से किया जा सकता है। तो कुल मिला जो कि इतनी जागरूकता है, लोग गंभीर हैं हर चीज़ को लेकर, साफ सफाई को लेकर सारे लोग सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल 110% सपोर्ट रहता है किसी भी काम में। चाहे वो अभी कुछ दिन पहले जैसे मेरा घर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, तो हमारे यहाँ सब भाई लगते हैं, भतीजे लगते हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि अगर एक बल्ब लग जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो हमने एक 20 वाट का यहाँ बल्ब लगाया। अब यहाँ लोग 10 बजे 11 गर्मी रहे तो 10 से 11 बजे तक लोग यहाँ अपना बैठते रहते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।